तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गणतंत्र दिवस और किसान ट्रैक्टर रैली के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन 22 घंटे की पीरियड, सीमाओं पर 1.25 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर अड़े। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सबसे महंगा ट्रैक्टर बाहुबली पहुंचा किसान रैली में, 35 लाख है इसकी कीमत। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर पीरियड को लेकर किसानों ने की जबरदस्त तैयारी, सरकार को झटका देने के लिए बनाया प्लान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों को पुलिस कमिश्नर की चेतावनी, ट्रैक्टर रैली में रूल तोड़े तो एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालना, किसानों की चिंता, जल्द खत्म होगा आंदोलन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आनंद विहार आईएसबीटी से नहीं चलेंगी बसें। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शहीद किसानों के परिवार को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे सरकार, जयंत चौधरी ने की बड़ी मांग। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 1 फरवरी को संसद भवन की ओर करेंगे पैदल मार्च, ट्रैक्टर पीरियड से पहले किसान संगठन का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास कंगना रनौत के लिए समय है लेकिन किसानों के लिए नहीं, शरद पवार का राज्यपाल पर बड़ा हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा झूठ, डराने और नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर को 2 डीजल वरना सड़क और हाईवे भी होंगे जाम, राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं नीतीश, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पक रही है सियासी खिचड़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा तमिलनाडु का भविष्य ये तय नहीं करेंगे, राज्य की जनता खुद करेगी। दोस्तों अगर आप भी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून जल्द से जल्द रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस और किसान ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों दरअसल भारत इस साल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। दोस्तों बता दें, इस ऐतिहासिक मौके पर राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक चूहों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए हजारों सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन 22 घंटे की पीरियड, सीमाओं पर 1.25 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर अड़े। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर होने वाली ट्रैक्टर पीरियड में किसान जहां एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, वहीं करीब 100 किलोमीटर की 22 से 24 घंटे में पूरी होने वाली इस पीरियड में करीब 1.25 लाख ट्रैक्टर दिल्ली सीमाओं पर अड़े हैं। दोस्तों बता दें, पीरियड में किसानों द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए का डीजल फूंके जाने का अनुमान किसान संगठनों ने लगाया है। दोस्तों बता दें, किसानों का दावा है कि पीरियड में शामिल होने वाले 1.25 लाख ट्रैक्टरों को शामिल होने से पंजाब हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर डीजल की खपत 20% तक बढ़ गई है। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टरों में डीजल का खर्च उठाने के लिए किसानों ने अपने गांव से आपस में ही एक किसान से 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से चंदा जुटाया है। दोस्तों बता दें, सोमवार दोपहर तक कुंडली बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में बहालगढ़ तक ट्रैक्टरों की भीड़ हाईवे व आसपास की खाली जगहों में लग चुकी है। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस पर पहली बार ट्रैक्टरों की इतनी बड़ी विशाल पीरियड को लेकर उत्साहित संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि ट्रैक्टर पीरियड बहुत ही अनुशासित होगी और किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं है। चलिए अगली खबर, सबसे महंगा ट्रैक्टर बाहुबली पहुंचा किसान रैली में, 35 लाख है इसकी कीमत। दोस्तों दरअसल किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली कृषि कानूनों के विरोध में निकाली जा रही है। यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसान रविवार को ट्रैक्टर पीरियड की तैयारी में जोर शोर से जुटे रहे। दोस्तों बता दें, रात तक किसानों का जत्था यहां पहुंचता रहा, ट्रैक्टरों पर तिरंगा और बुलगार्ड लगा है। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर रैली में किसानों की संख्या
अब बढ़ती जा रही है और ये संख्या अब करीब 15,000 पहुंच गई है। कई किसान बस व अन्य वाहनों से भी यहाँ आए हैं। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर रैली में यूपी गेट पर किसानों के मंच के पीछे खड़े बाहुबली ट्रैक्टर पर जिसकी भी नजर गई वो उसे काफी देर तक निहारता रहा। दोस्तों बता दें, इस ट्रैक्टर की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए अगले खबर, ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की जबरदस्त तैयारी, सरकार को झटका देने के लिए बनाए प्लान। दोस्तों दरअसल केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो 26 जनवरी के बजाय किसी और दिन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी ही घोषणा की। बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली आयोजित करना किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होगा। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे। दोस्तों बता दें, परेड 3 जगहों से शुरू होगी, जिनमें सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर शामिल है। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट पर करीब 170 किलोमीटर लंबी सड़क की अनुमति दी है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब और हरियाणा के किसानों की है। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वहां से हजारों किसान और आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाए, डीजे पर गाने बजाते ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं यूपी और दिल्ली के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। दोस्तों बता दें, यहाँ उत्तराखंड और यूपी से आए किसान जमा हो रहे हैं। चलिए अगली खबर, किसानों को पुलिस कमिश्नर की चेतावनी, ट्रैक्टर रैली में रूल तोड़े तो एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज किसान संगठनों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। इसको लेकर किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच आम सहमति पहले ही बन चुकी है। चलिए अगली खबर, किसान ट्रैक्टर रैली आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आनंद विहार ISBT से नहीं चलेंगी बसें। दोस्तों दरअसल किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए आज मंगलवार 26 जनवरी को आनंद विहार के इंटर स्टेट बस टर्मिनस यानी ISBT से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक स्थानीय और अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन बंद रहेगा। चलिए अगली खबर, शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए व सरकारी नौकरी दे सरकार, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलन में शहीद प्रतियोग किसान के परिवार को 5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के मुद्दे पर प्रदेश और हरियाणा सरकार का रवैया निंदनीय है। दोस्तों बता दें, जयंत ने जारी किए गए बयान में कहा है कि 2 माह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में अब तक 80 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने इन शहीद किसानों के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद व नौकरी देने की घोषणा करके सराहनीय काम किया है। हरियाणा व यूपी की सरकारों को भी संकट की इस घड़ी में शहीद किसानों के परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। चलिए अगली खबर, 1 फरवरी को संसद भवन की ओर करेंगे पैदल मार्च, ट्रैक्टर परेड से पहले किसान संगठन का ऐलान। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियों के बीच किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आगामी 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि आने वाले 1 फरवरी को हम दिल्ली की अलग अलग जगहों से संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। किसान यूनियन की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है। दोस्तों बता दें, सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से कहा गया है कि आज 9 जगहों से गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इसमें दिल्ली के सिंधु, टीकरी, गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर और घासा बॉर्डर शामिल हैं। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास कंगना रनौत के लिए समय है लेकिन किसानों के लिए नहीं। शरद पवार का राज्यपाल पर बड़ा हमला। दोस्तों दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के आजाद मैदान में सोमवार को कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से मिलने का समय है, लेकिन उन हजारों किसान भाइयों से मिलने का वक्त नहीं है जो पूरे राज्य से बड़ी संख्या में मुंबई में इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केशोरिया का नाम लिए बिना शरद पवार ने कहा है कि किसान आज आजाद मैदान की रैली के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन जाने की योजना बना रहे हैं। एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि ये राज्यपाल का नैतिक कर्तव्य है कि वो कम से कम यहाँ रहें और राज्य के लोगों से मिलें जो अन्नदाता हैं। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा झूठ, डराने और नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा। दोस्तों दरअसल फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, अखिलेश ने कहा है कि भाजपा झूठ, डराने और नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है।
दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि काम सिर्फ नारों तक सीमित रह गया है। इस दौर में संविधान और मर्यादा को बचाना है। साथ ही उन्होंने योगी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। ऐसे हालात में चुनौतियां बड़ी हैं, अंतिम वक्त तक जुड़ाव बनाना है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा ट्रैक्टरों को 2 डीजल वरना सड़क और हाईवे भी जाम होंगे। दोस्तों दरअसल ट्रैक्टर रैली से पहले भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में किसानों के पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, इससे ट्रैक्टर रास्तों में रुके हैं। उन्होंने कहा है कि यदि पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं दिया गया तो किसान हाईवे और सड़क जाम करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जहां भी पेट्रोल पंप डीजल नहीं मिल रहा है वहीं पर रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर धरने पर बैठ जाएं। राकेश टिकैत ने कहा है कि यदि किसानों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो मॉल और पेट्रोल पंपों पर सील लगेगी और सामानों का बहिष्कार होगा। ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां से पुलिस अधिकारियों के साथ रूट तय हुआ है, सभी किसान वहां से एक साथ दिल्ली की तरफ चले। चलिए अगली खबर। तेजस्वी के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं नीतीश, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पक रही है सियासी खिचड़ी। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रजत नेता तेजस्वी यादव के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों बता दें, ट्विटर पर नीतीश और तेजस्वी के बीच संवाद का मतलब यही निकल कर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के एक दिन बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग को लेकर सियासत शुरू हो गई है और फिर नीतीश ने इशारों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह भी है कि पहली दफा नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ट्विटर पर जवाब दिया। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा तमिलनाडु का भविष्य ये तय नहीं करेंगे, राज्य की जनता खुद करेगी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का अतिरिक्त संगठन तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता, उसका फैसला राज्य की जनता वो उसके युवा करेंगे। दोस्तों बता दें, एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भ्रम है और वो सोचते हैं कि वो तमिलनाडु सरकार को धमका सकते हैं तो वो राज्य के लोगों को भी नियंत्रण कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं।